स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम डेली टॉपिक सीखते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद, संख्या रेखा। ठीक, तो देखो संख्या रेखा पर हम नंबरों को शो करते हैं। संख्या रेखा पर नंबरों को कैसे शो करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो एक से स्टार्ट होती है, एक दो तीन और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती है जीरो एक दो तीन और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। पूर्णांक हमारे प्लस माइनस के वन, जीरो भी होता है ना, जीरो प्लस माइनस के वन प्लस माइनस के टू और ऐसे ही इनफाइनाइट तक। और परिमेय संख्या होती है हमारी जो बटे वाली फॉर्म होती है, एक बटा दो, दो बटा तीन, तीन बटा चार। इन सबको संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं। तो देखिए संख्या रेखा एक लाइन है, एक रेखा है, ये एक रेखा है जिसका मिडिल पॉइंट किससे शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है, ठीक। और जीरो के हमेशा दाईं तरफ की वैल्यू जो होती है वो हमेशा प्लस में होती है, एक दो तीन और एक एक चार। और बाएं तरफ की जो वैल्यू लिखी जाती है वो माइनस में लिखी जाती है। और ये संख्या रेखा क्या होती है, इधर भी बढ़ती रहेगी इधर भी बढ़ती रहेगी, पाँच छह सात, इधर माइनस की संख्याएं बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं संख्या रेखा। अब इस रेखा पर हमें नंबर को शो करना होता है। तो देखिए प्राकृतिक और पूर्ण पूर्णांक, ये तो संख्या रेखा पर हम बहुत आसानी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चार ही दिखाना हो, हमें इस पर दिखाना हो चार, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है चार यहाँ पर है, ये चार है, ठीक है। ऐसी पूर्ण संख्या में भी ऐसी है, अगर मान लो जीरो दिखा रहे तो जीरो यहाँ पर है, दो दिखा रहे तो दो यहाँ पर है, और अनंत तक ये भी बढ़ती है, संख्या रेखा भी अनंत तक बढ़ती है। अगर मान लीजिए 100 ही दिखाना है हमें, तो 100 भी कहीं ना कहीं आगे होगा और यहाँ पर हम 100 दिखा देंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या जो पूर्ण अंक होती है, यानी कि जैसे प्लस का एक या माइनस का एक, प्लस का दो या माइनस का, तो प्लस की संख्याओं का अगर हमें पूछा जाए प्लस की संख्या जैसे कि दो दे दे या तीन दे दे दिखाने के लिए, कहाँ पर है, तो दो यहाँ पर है और तीन यहाँ पर है। और अगर माइनस का दो दे दे और माइनस का तीन दे दे, तो हम कहाँ जाते हैं, बाईं तरफ जाते हैं। तो माइनस का दो कहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ऐसे ही माइनस का तीन कहाँ पर है, तो माइनस का तीन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो हमें सिंपल दिखती है। अगर मान लीजिए माइनस का 100 कह देता है, तो माइनस का 100 मान ये संख्या रेखा का कोई अनंत तक जाती है, तो ऐसे कहीं ना कहीं जाकर के हमारा माइनस का 100 होगा, ठीक। तो हम ये तीनों नंबर तो आसानी से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिमेय संख्याओं को देखो दिखाने के लिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या कहाँ पर होती है। तो मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ, ठीक है, और देखते हैं परिमेय संख्या। इसको मैं रफ करके दोबारा बनाता हूँ। परिमेय संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, जो बटे की फॉर्म में होती है उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 3/4, ठीक है, 7/9, ठीक। और मैंने लिख दिया यहाँ पर 5/7। ये परिमेय संख्या है। अब मुझे इन तीनों को इस संख्या रेखा पर दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखिए मैंने एक संख्या रेखा बना लेता हूँ। यहाँ पर संख्या रेखा बनाएंगे, इसका मिडिल पॉइंट कहाँ होता है, तो जीरो बीचों बीच में होता है। इधर की संख्याएं हमेशा प्लस में होती है, दाईं तरफ की संख्या है, और बाएं तरफ की जो संख्याएं होती है वो माइनस की होती है, ठीक है। इस टाइप से जरूरत पड़ेगी हम बढ़ा लेंगे इधर। अब देखिए हमें 3/4 दिखाना है, ठीक है। जब 3/4 दिखाते हैं, तो अगर ये देखो 3/4 का जो ऊपर का भाग होता है वो क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे के भाग को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर अंश अगर हर से छोटा है, यानी कि ऊपर की वैल्यू छोटी है नीचे की वैल्यू से, तो ये संख्या हमेशा एक, जीरो और एक के बीच में आएगी, ठीक। जीरो और एक के बीच में आती है ये संख्या हमेशा, अगर ऊपर की संख्या छोटी है, यानी कि अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है, तो ये संख्या हमेशा जीरो और एक के बीच में आएगी। अब कैसे आएगी, कहाँ पर है ये, देखिए जो नीचे का नंबर होता है ये हर, तो ये 4 है, तो इसके यहाँ जीरो से लेकर एक तक बराबर 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 के 4 टुकड़े करा करो। जैसे बराबर यहाँ पे 1 2 3, जैसे 4 है तो सेकंड 3 कट लगा दोगे, तो देखो 1 ये 2 3 और 4 पार्ट हो गए। इन 4 में से ऊपर के 3 पार्ट लेने होते हैं, जैसे 1 2 3 ये वाला, ये जो नंबर यहाँ पर नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर ये जो भाग, ये जो पॉइंट है, ये शो करता है 3/4 को, ठीक है, यहाँ पर है।
ऐसे ही मैं 7/9 लेता हूँ, 7/9 लिया तो देखो अंश ऊपर वाला है हर नीचे वाला है, तो अंश छोटा है हर से, ठीक। तो संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाएंगे, संख्या रेखा पर हम दिखाएंगे, संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे ये माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है तो हम पता लगा लेते हैं कि ये जो नंबर आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0 और 1 के बीच में नीचे जो नंबर होते हैं कितने हैं, 9, तो 9 ही भाग हम इसके करेंगे, 0 और 1 के बीच में कितने भाग करेंगे, 9 भाग करेंगे। तो 9 भाग करने के लिए जितनी भी संख्या है उससे एक कम कट लगाएगा, जैसे 9 है तो 9 से एक कम 8, तो 8 कट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये कट बराबर बराबर दूरी पे लगाया करो, ठीक है। तो 8 हो गए, देखो 9 भाग बन गए पूरे, 8 कट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ तक 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसमें से कितने भाग लेने हैं, इस कट में से 8 कट लगाए, 8 कट में से 7 कट ले लो, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो कट आया ये वाला है, यही कट हमारा 7/9 है, ठीक है। ये कट हमारा 7/9 हो जाएगा। यहाँ पर इस संख्या रेखा यहाँ पर है, ये जो नंबर है हमारा संख्या रेखा पर यहाँ शो होता है। ऐसे ही हम एक सवाल और कर लेते हैं 5/7 वाला, देखिए ये मैं रफ कर देता हूँ, 5/7 वाला है, तो एक संख्या रेखा आप बनाओ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 0, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, ये संख्या रेखा है हमारी, क्या है 5/7 है, तो ऊपर का अंश छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे कितने नंबर है 7, और 7 से एक कम 6 कट लगाएंगे, किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि अगर ऊपर का नंबर छोटा तो 0 और 1 के बीच में वो नंबर आता है। तो यहाँ पे हम इसके बीच में कितने कट लगाएंगे, 6 कट लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 कट लगा दिए। 6 कट में से ऊपर वाले नंबर ले लिया करो 5, तो 5 कट ले लिया करो, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये वाले, तो ये हो जाएगा 5/7। तो संख्या रेखा पर ये नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। अब ये नंबर तो हम सीख गए, ठीक है, तो ये नंबर हम सीख गए। अब देखो हम ये वाले नंबर सीखेंगे जो संख्या वाली बड़ी होती है, जैसे मान लीजिए 4/3 है या 9/7 है या 7/5 है, ये नंबर हम सीखते हैं अभी, ठीक है। तो मैं सबको रफ कर देता हूँ, और जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा हो, उन नंबर को कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। तो ये सवाल है, अब इसमें देखिए 4/3 और 9/7 7/5 है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इस बड़े सवाल को देखो कैसे करेंगे, जैसे पहला सवाल ले लो 4/3, 3 से इसको भाग दे दो आप, 3 से क्या दे दो, 4 को भाग दे दो, तो 3 एकम 3, तो 4 में से 3 देंगे 1 बचेगा। अब इसको हम सही वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, जो देखिए जो नीचे तो 3 है तो 3 ही आएगा, और जो हमारा आंसर आता है वो यहाँ सही में आ जाता है, और जो शेष बचता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। देखो हमने इसको इस वाली भिन्न को इसमें बदल लिया, मिश्रित भिन्न में बदल लिया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अब एक सही 1/3 लिखा हुआ है, इसे संख्या रेखा पर दिखाना आसान है। अब एक संख्या रेखा बनाते हैं, एक क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पर है, 0 होता है इसका मिडिल पॉइंट, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 और ऐसे यहाँ पर 3, तो ये संख्या रेखा होती है हमारी, ये संख्या रेखा है। अब ये जो पूरा पार्ट आता है सही वाला, एक यहाँ पर जो सही जो आंसर आता है, एक आंसर आया था ना, 3 से 4 को भाग दिया तो एक बार में कट गया, तो एक बार, तो इस एक का मतलब है कि अब हमें ये 1 से शुरुआत करनी है, और इससे आगे तो 1/3, ठीक है। तो इससे एक है, यहाँ पे जो आंसर आया एक आया, इससे आगे वाला पार्ट जो आता है वो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वहां तक तो हम पहुंच ही जाते हैं अपने यहाँ, तो 1 तक तो हम पहुंच गए। अब आगे नंबर 1/3 है, तो 1/3 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब 1 और 2 के बीच में आएगा, तो देखो 1/3 है ये, अभी हमने इसको करना सीखा था, तो नीचे कौन सी संख्या है, 3 है, तो 3 में यहाँ पे कितने कट लगाएंगे, 2, 1 2 कट लगाएंगे, और उन कट में से कौन सा नंबर लेंगे,
पहला नंबर ले लेंगे, तो पहला वाला ये, यानी कि हमारा 4/3 कहाँ पर है, संख्या रेखा पर ये है यहाँ पर, ठीक है ऐसे। अब ऐसे ही 9/7 है, तो 9/7 है, तो ऐसे ही आप एक बार भाग दे करके देख लो, 7 से 9 को भाग दे लो, तो एक बार में जाएगा, देखिए 7 और कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको देखिए, जो 7 है वो तो हमेशा नीचे रहता ही रहता है, जिससे भाग दिया जाता है, और जो आंसर आता है वो यहाँ साइड में लिखा जाता है, और जो शेष वाले वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे, तो संख्या रेखा पर जब हम दिखाएंगे तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमारा 0 मिडिल पॉइंट है, और यहाँ पे 1, और फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर ये 3, यहाँ पर -1, -2 और -3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया है, तो 1 तक तो हम पहुंच ही जाते हैं, सीधे 1 तक पहुंच जाएंगे। अब आगे वाला नंबर जो आएगा वो हमेशा 1 और 2 के बीच में ही आएगा, ठीक है, 1 और 2, और 1 और 2 के बीच में देखो 2/7 ही तो है, तो नीचे 7 है, अंश इसमें छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया, तो 7 से कम 6, उतने कट लगाते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 कट लगा लिए। अब 6 कट में से भी कितने कट लेने हैं, 2 कट लेने हैं, तो 1 और 2 कट लेंगे ये वाले, तो यहाँ पर हमारा 9/7 है, ये 9/7 हमारा यहाँ पर शो होता है, ठीक है। ये इस टाइप से हम इसे कर लेंगे सवाल को। अब एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें और थोड़ा सा जो भाग दिया था वो संख्या बढ़ जाता है, तो मैं इसको रख कर देता हूँ, यानी आप कर लोगे 7/5 वाला वक्त करके देखना ये कैसे होगा, ठीक। तो एक सवाल और देखते हैं, तो देखिए अब 11 सवाल करते हैं, ये भी वही है बिल्कुल सेम, हमें भाग ही देना है, हमने अभी करना सीखा था, तो 5 से, जैसे पहले सवाल हमने करना है, तो 5 से हम 12 को भाग दे देंगे, तो 5 से 12 को तो 2 बार में जाएगा, ये निकल जाएगा 10, और कितना बचा 2, तो 12/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए जिससे भाग दिया जाता है वो तो हमेशा नीचे ही होता है, और जितनी बार में भाग दिया जाता है वो यहाँ पर आ जाता है 2, और कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, तो इसको हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 2 आ गया यहाँ पर, अब इसे संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, -2 और -3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, तो अब हमें 2 तक पहुंच जाना है, 2 तक तो ठीक। अब आगे वाला इससे नंबर जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, तो नीचे 5 है, तो कितने कट लगेंगे, 4, 1 2 3 4 कट लगेंगे, 4 में से कितने कट लेने हैं, 2 कट लेने हैं, तो 1 2, ये वाला जो नंबर है इधर, ये वाला, यही हमारा क्या है, 12/5 है। इस हिसाब से हम इसे कर लेते हैं। ऐसे 35/6 है, तो 6 से इसको भाग दे लो, 6 से 35 को भाग दोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, ज्यादा हो रहा है तो 6 पंजे 30, 5 बचे, ठीक। तो इसको जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे ही रहता है, जितना भी आंसर आता है वो यहाँ साइड में लिखा जाता है, जितना शेषफल आता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 आ गया, तो संख्या रेखा पर इसको दिखाएंगे अगर, तो मिडिल पॉइंट में क्या रहेगा, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये 6, इधर भी -1, -2 और -3, और ये ऐसे बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 सही, 5/6 आ गया, तो 5 तक हमें ऐसे पहुंच जाना है, 5 तक हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक, 5 तक पहुंच गए। आगे वाला नंबर जो आएगा वो 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 5 और 6 के बीच में आएगा, तो देखिए नीचे 6 है, तो 6 से 1 कम, 5 कट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 कट लगाएंगे, 5 में से 5 ही कट लेने हैं, तो 1 2 3 4 5, ये वाला नंबर यहाँ पर, ये जो है वो है 35 सही, 35/6, ये यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन वाले सवालों को कर सकते हैं। अब एक सवाल हम माइनस वाला भी ले लेते हैं, जिसमें माइनस होता है